Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। ओके, तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो शुरुआत करते हैं, किस मूड में आप नवंबर मंथ को लेके जाने वाले हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, आपका रिलेशनशिप करियर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग ही आपकी कंफ्यूजन वाली एनर्जी के साथ हो रही है और ये कंफ्यूजन ना निगेटिव नहीं लग रहा है मुझे, या तो आपके पास सडन वेव ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा ओपन हो रहे हैं, इस वजह से ना आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जाते हैं। या रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल है तो कंपैटिबल पर्सन की आप जो सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास चॉइसेस आ सकती हैं और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन होना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कप को चूज करना है, किस रिसोर्स को चूज करना है और उस पर वर्क करना है। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। कुछ आपको प्रोवाइड करके रखा है, यहाँ पे ज्वेलरी भी है, मनी भी है, लव लाइफ भी है, आपका करियर भी है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी हैं। बस बैलेंस आपको बनाना आना चाहिए। जैसे तो आप ऑलरेडी लिब्रा साइन है, आपको बैलेंस लाइफ में बनाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कई बार आप ना थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो जाते हैं क्योंकि आप सारी चीज़ों को एक बार में गैदर करना चाहते हैं। ये थोड़ी सी आप में चीज़ होती है, उसको वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, ये ना एक फैंटेसी को शो करता है, इल्यूजन में जाने को शो करता है। आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है इल्यूजन वाली एनर्जी में ना जाएं, डे ड्रीमिंग ना करें, जो रियलिटी है उसको देखने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में भी आप पता नहीं अपना क्या माइंडसेट बना के बैठे हैं, सारी चीजें अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही काम करेगी और जो यूनिवर्स चाह रहे हैं वैसा ही होगा आपके अकॉर्डिंग। तभी होगा जब आप यूनिवर्स के मैसेजेस को फॉलो करेंगे। इसमें ना एक इल्यूजन वाले मोड में जाना, डे ड्रीमिंग करना, ये तो कोई सेंस नहीं बनता, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज है ना, इससे बाहर आने की कोशिश करिए, रियलिटी देखने की कोशिश करिए। तो रिलेशनशिप को लेके जो डाउट चले आ रहे हैं, जो डाउटफुल सिचुएशन चली आ रही है, उसमें आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका और अभी अगर आप सेपरेटेड चल रहे हैं, अभी आप दोनों में मीन्स डिफरेंसेस ज्यादा चल रहे हैं, तो चांसेस बन रहे हैं कि आप हो या आपके पर्सन हो कम्युनिकेशन में आ सकते हैं या कनेक्ट होने के लिए रास्ते खोज सकते हैं, डायरेक्शन आपको यूनिवर्स दिखाएंगे। और मैं एक बात बताऊं, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिलेशनशिप भी नया स्टार्ट हो सकता है आपका। इनिशियली आपको ऐसा फील हो सकता है कि बटरफ्लाईज इन द स्टोमक, इस काइंड का आपको फील होगा कि हाँ आपको सब अच्छा लगेगा या आप ओवर एक्साइटेड रहोगे किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए या किसी नए पर्सन से कनेक्ट होने के लिए। बस बात आ जाती है रश वे में आगे ना बढ़े, वरना वही है बैक स्टेप मिलता है तब आपको रिग्रेट होता है। तो बाद में रिग्रेट करने से तो बेटर है ना कि पहले ही आपका डिसीजन सही होना चाहिए, पहले ही आप सोच विचार कर लें। कार्ड आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहा है, खैर उसको आगे क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा इल्यूजन वाली एनर्जी आपकी हो क्यों रही है। अभी और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए मैं बोल ही रही थी कि आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई है। पिछले 10 ईयर्स 10 मंथ से आप रिग्रेटफुल एनर्जी में ही चल रहे हो, परेशान चल रहे हो, ओवरलोडेड चल रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कि सब खत्म हो चुका है, सब एंड हो चुका है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, एंड जरूर हुआ है, तो एंडिंग्स के बाद ही न्यू बिगिनिंग होती है। डेथ के बाद रीबर्थ होता है ना, वैसे ही एंडिंग के बाद ही न्यू शिफ्ट आता है, न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो रिलेशनशिप में जो आपको डिस्ट्रक्शन देके रखा है, आपको सैड मूड में ले गए हैं, आपको एकदम टावर मूवमेंट दे दिया है, आपको लग रहा है कि आप डिफीटेड हो चुके हैं, बहुत हार मान चुके हैं, डिफेंड अब आप नहीं करने वाले। तो ये जो माइंडसेट आपने बनाया था ना, डार्क मूड में चल रहे हो, 1 बाय 1 करके इन सॉर्ट्स को आप रिलीज करने वाले हैं। ये सिर्फ रिलेशनशिप वाइज टेंशन नजर नहीं आ रही है, आपके करियर में, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ तो मैटर्स ऐसे चल रहे फंसे हुए जिनको आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। पिछले 10 मंथ से, मतलब इस साल में आपने बहुत कोशिश की है कि आप आगे बढ़ सके, मूव ऑन कर सके, जो उलझी हुई चीजें हैं उसमें शिफ्ट ला सके। तो आपके जो एफर्ट्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपने फेस की है, स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा हुआ है। तो वही कार्ड आपको ये बता रहा है कि नवंबर मंथ में इन्हीं चीज़ों में आप चेंज देखोगे। ज़रूर एंडिंग का कार्ड है, लेकिन न्यू स्टार्ट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। जो बिट्रेयल वाली एनर्जी रही है वो रिलीज हो रही है और आपके सराउंडिंग में आपके एनिमीज आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका कन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो रहे हैं। तो उस एनर्जीज में रिलैक्सेशन देखोगे, एक फ्रेंडली नेचर आपका रहेगा, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं,
या आपको लग रहा है कि अगर आप अभी तक किसी आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे ना, वापस से अपनी एनर्जीज को रिगेन कर रहे हैं। रिलेशनशिप में मैं बता ही चुकी हूँ कि जो आपको बैक स्टेप दिया गया है, आपको बिट्रेल वाली एनर्जी रखा गया है, ब्रेकअप वाली एनर्जी दी गई है, उसमें आप चेंज देखोगे। और आफ्टर 10th नवंबर आप ये शिफ्ट, ये ट्रांजिशन देखना शुरू कर दोगे। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके सही नवंबर मंथ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो करता है आपकी ना इंटेलिजेंसी पावर को। तो आप काफ़ी मुझे इंटेलिजेंट पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी रह सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज तो लेके आ ही रहा है, साथ साथ आपको मैसेज दिया जा रहा है। आपको जो काम दिया जाता है, मतलब अगर आप पिछले कुछ समय से कुछ एनर्जीज को ना डिले करते आ रहे हो, कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हो, है ना, तो वो उस डिले वाली एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जो मेजर डिसीजंस हैं उसको लीजिए, एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट करिए। और ये एनर्जी ना दिख रहा है कि आपको छोटी छोटी बातों पे आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, हॉट टेम्पर्ड आपकी पर्सनैलिटी हो रही है, इसको रिलीज़ करना। एक रिलैक्सिंग मोड में चाहिए ना, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो आप देखना चाह रहे हो, जो आप गेन करना चाह रहे हो। अगर आप अपना हॉट टेम्पर्ड नेचर रखेंगे तो आपका कन्फ्लिक्ट ही होगा सभी से। तो आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करिए और जो आपकी पेंडिंग टास्क पड़े हुए हैं उसको कंप्लीट करने को बोला जा रहा है। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है, जो एक बोरिंग काइंड की एनर्जी चली आ रही है ना रिलेशनशिप में आपके, वो चेंज होगी। आपके पर्सन, मैंने बोला ना, न्यू बिगनिंग लेके आ रहे हैं, तो एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आप काफ़ी लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पर्सन क्यों अट्रैक्टेड आपसे फील कर रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो एक फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आया है, मीन्स केयर, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस आप में बूस्ट हो रहा है ना, तभी कुछ लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हो ये वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों में आप क्लैरिटी ले आए हो, तभी आप किसी के साइड कोई प्रपोजल लेके जा सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनालिसिस पहले करोगे, है ना। जो आप अभी तक कुछ फूलिश डिसीजंस आपने ले लिए है ना, उनको आप रिलीज करने वाले हैं। सिंगर्स के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लें, वरना वही बात है, मोड में नहीं जाना, इसी से तो आप बाहर आ रहे हो। तो अब ऐसा कोई डिसीजन ना लें, ओके। बॉटम से क्या कर रहे हो? लवर्स की एनर्जी आ गई है, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस तो ओपन हो ही रही हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, आपको खुशियां दे रहे हैं। एंजल्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं, रिकंसाइल करा रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। आप दोनों में जो एक बॉन्ड मिसिंग चल रहा था, वापस आपका बॉन्ड मेंटेन हो पाएगा। ये मंथ आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में खास करके चेंज ला रहा है ना। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको दोनों को दी जा रही है। ये एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा है। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो ना, तो एंडिंग्स मिल चुकी हैं, सेल्फ वर्क आप कर रहे हो, अब चांस है आपके रियूनाइट होने का, ठीक है। एक पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। आप जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, पार्टनरशिप्स स्ट्रांग हो रही है। ये कार्ड एक बाउंड्री सेट करने को बोल रहा है, तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी है। वही बात आ जाती है कि हर किसी को एंट्री ना दें। जॉय, हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही थी वो आप रिगेन कर रहे हो। सेलिब्रेशन काइंड की एनर्जी भी है, तो इस मंथ आप कुछ सेलिब्रेट, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। सोशलाइज होने का कार्ड है और ये आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। मे बी आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है लिब्रा से। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है? ओके, मैजिशियन, ग्रेट। तो देखो, मैं बोलती जा रही थी ना, स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था कि यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है कि आप जो चाहें, जिस कप को चाहें, जिस एनर्जी को चाहें, चूज कर सकते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आप लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो, चेंज ला रहे हो। एक मैजिक वाली एनर्जी रहेगी। मीन्स आपको लग रहा था ना कि जो चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती हैं या आप उसमें ट्रांजिशन नहीं ला सकते, अचानक से सडन वे में आप कुछ सरप्राइजेस भी रिसीव कर रहे हो। ये ना आपकी पावर को शो कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। आप जो डिज़ायर रख रहे हो ना, वो फुलफिल हो रही है आपकी। लॉजिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहेगा। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप और डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका बॉन्ड
बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इमेंस लव आप दोनों में क्रिएट हो रहा है। कनेक्शंस की मैं बात कर रही थी ना, तो कोई नया कनेक्शन भी बन रहा है, आप किसी नई जॉब नए करियर में भी एंटर हो सकते हैं। अब देखते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 10 to 5 की एनर्जी आ गई है, मतलब कम हो रही है एनर्जीज आपकी। ये जो पेनफुल सिचुएशन है इसमें आप कमी देखोगे, डिक्रीज हो रही है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको शो कर रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग रखनी पड़ेगी। ये कार्ड तो बता ही रहा है किसी ने आपको कितना बैक स्टेप किया है, किसी ने आपको कितना ब्रेकअप वाली एनर्जी में डाल के रखा है, नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड की है, तो इसी में आप ट्रांजिशन देख रहे हो। ये देख रहे हो, ये डोर प्रेजेंट है, डोर टू हैप्पीनेस का डोर है, तो ये आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल हार्डशिप को भी बता रहा है, तो पिछले समय से अगर फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, पैसे आपके सेव नहीं हो पा रहे हैं, पेंडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो उसमें आप चेंज देखोगे। अनएम्प्लॉयड भी चल रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पे, तो आपको नवंबर मंथ में ना एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कोई जॉब कोई बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। जो बैड लक वाली एनर्जी चली आ रही थी गुड लक में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे की प्रेजेंट है, तो खुशियों की चाबी भगवान ने आपके रखी है, बस आपको डोर ओपन करना है। हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा है उसमें आप हील हो रहे हो। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हो, भी टावर मूवमेंट को फेस कर रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग मिल रही है। खास करके ये पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग को ना न्यू बिगनिंग ही क्लैरिफाई कर रहा है। माइंड में क्लैरिटी आना, जो अनरिजॉल्विंग इश्यूज चल रहे हैं रिजॉल्व होंगे। राउंड एंड राउंड वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। माइंड में न्यू आइडियाज प्लानिंग का आना, स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ोगे। आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में ना आपसे कुछ हिडन एनर्जीज रखी गई थी, आपसे कुछ सच छिपाया गया था, वो रिवील हो सकता है। आपको सच्चाई बता सकते हैं आपके पर्सन, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। आपका माइंडसेट जो चला आ रहा था ना, एक ऐसे मोड में जा रहा था जो आपको डिग्रेड कर रहा था, तो आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है। आपके पर्सन की एनर्जीज चेंज हो रही है। कन्वर्सेशन का कार्ड भी है, कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, तो आपका आपके पर्सन से वापस कम्युनिकेशन हो सकता है। और मेन चीज़ है, ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डील करोगे और एक कोई ऐसे प्रोजेक्ट में आप एंटर हो सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो अपने माइंड का यूज़ करिए, ये कार्ड वही बता रहे हैं। जब तक आप अपने माइंड के हिसाब से नहीं चलोगे, माइंड को यूज़ नहीं करोगे, तब तक कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। रेनबो एनर्जी है, तो जो ब्लैकिश मोड में आप चल रहे हो, डार्क मोड में चल रहे हो, उसमें कलरफुल एनर्जी आ रही है। लाइफ में जो आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे ना, वो सारी खुशियाँ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आपके साइड कोई मेजर ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। ये मैरिज का कार्ड भी है, तो अगर आप सिंगल है तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, आफ्टर 10th ऑफ नवंबर आपके पास कंपैटिबल पर्सन के ऑप्शंस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी डिजायर्स को फुलफिल करने को बता रहे हैं। आपने कुछ ऐसा एम बना रखा है जो आपको अचीव करना है, तो उसके रास्ते आप आगे बढ़ सकते हो। अपने जो पेंडिंग काम की जो मैं बात कर रही थी ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, वो कंप्लीट कर रहे हो। कंप्लीटनेस आ रही है लाइफ में। ओके, और आपकी एनर्जीज चेक करेंगे लिब्रास, क्या आ रहा है नवंबर मंथ में आपके साइड। ओके, काफ़ी एक्साइटेड आप दिख रहे हो, मतलब नवंबर मंथ आपको पता नहीं चलने वाला कैसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड्स आ ही गए हैं। तो पहला फ्लाइंग कार्ड आपके लिए आया है। देखो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट रोज की एनर्जी आ गई है। मतलब आपको सबसे पहले तो आप जो इंडिसाइसिव मोड में चल रहे थे, मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रही थी ना कि आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो लाइफ में, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी में आओगे। मतलब क्लैरिटी मिल रही है आपको, आगे बढ़ना है रिलेशनशिप में कि नहीं बढ़ना है, इस ऑप्शन के साथ जाना है कि इस ऑप्शन के साथ जाना है। तो जो इनडिसाइसिवनेस चल रही है, क्लैरिटी मिलेगी, सही गलत का आप निर्णय कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। एक पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और ये जो ब्लैकिश मोड में आप चले जा रहे हो उनमें आप शिफ्ट देखोगे। और मेजर एनर्जी ये जो कार्ड बता रहे हैं ना, आप कई बार गलत चीज़ों में अपना अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं और सही चीज़ों में गलत सोचते हैं, तो वो एनर्जीज रिवर्स हो रही। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। सही डिसीजन ही आपको लेना है, गलत का साथ ना दें, चाहे आपको कितना भी कन्विंस क्यों ना किया जाए। अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश करिए। जब तक आप लाइफ में थोड़ा सा गलत चीज़ों के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, तब तक आप चेंज नहीं देखोगे। ठीक है, तो सही का साथ देना है, सही डिसीजन लेना है। इमोशंस में आके
फंसे ना, प्रैक्टिकल थोड़ी सी थिंकिंग बनाइए, बैलेंस्ड वे में डिसीजन लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है द क्रिएटर, ग्रेट, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कलरफुल कार्ड आ गया, रेनबो वाली एनर्जी। आपकी लाइफ में जो कलर्स मिसिंग चल रहे हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट हो रखी है, उसमें में आप पेंट कर रहे हो, कलर कर रहे हो। आप इतने कैपेबल है कि आप अपनी लाइफ में वापस से खुशियां ला सकें। जरूरी नहीं है कि आपको 10 लोगों की जरूरत पड़े, आप सेल्फ क्रिएटर हो लाइफ के, समझ रहे हो। तो एक क्रिएटर का मैसेज क्यों आया है, आप में टैलेंट है, आप में हिडन एनर्जीज है, मतलब बहुत कुछ नॉलेज रखते हो, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं अगर आप करने पे आए तो। अगर आपने छोटा बिजनेस भी स्टार्ट किया है ना, तो आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल एनर्जी में ले जा सकते हैं। इतनी पावर होती है आप में, इतना इंटेलिजेंसी पावर होती है। ये क्रिएटर वही बता रहा है कि अपने हिडन टैलेंट को यूज करना है। आपकी लाइफ जो एक ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चल रही है ना, उसको कलरफुल बनाइए, हैप्पीनेस लेके आइए ना। क्यों इतने सैड मोड में चलना, क्यों इतनी निगेटिविटी फेस करना, ठीक है। आपकी एनर्जीज दूसरों के परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रास। हाई प्रीस्टेस, तो जेलिसी रखने वाले तो लोग आपके सराउंडिंग में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं, तो उनसे अलर्ट रहना है। किसी के बताए रास्ते पे तभी चलना है जब आप उस पर एनालाइज कर लें, जो आपको सही लगे, आपका इंट्यूशन क्या बोलता है, उसके बाद लोगों की गाइडेंस को फॉलो करना है। हिडन एनर्जीज है, ये कार्ड हिडन एनर्जीज को ही बताता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, मे बी आपके पर्सन या कुछ लोग, वो आपके बारे में इतना गलत सोच सकते हैं। थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए। तो ये तो आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी प्रेजेंट है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको डेविल वाली एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रही है। आपको डरने की कोई बात है नहीं, आपके फेवर में ही काम हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास, क्या आ रहा है द क्राइस्ट, ओके, भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। मीन्स ऐसे एनर्जीज दे रहे हैं ना, जो आप डिजायर रख रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आपके लिए प्रेजेंट है। आप उनको याद तो करिए। आप याद ही नहीं करोगे भगवान को, तो वो कैसे आपकी मदद करेंगे। तो उनको याद रखिए, उनको स्पिरिचुअली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी चीजें वर्कआउट होती हैं। अब देखते हैं लिब्रा आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टोन आया है वो है सेलेनाइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ डिवाइन गाइडेंस। तो विद इन अ मंथ आपको डिवाइनली गाइडेड आप पर्सन रहोगे, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। डिवाइन लव की बात करूँ, लाइट की बात करूँ, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। हेल्दी आपका बॉन्ड रहेगा, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे, और आप काफी ब्लेस्ड रहोगे, जैसे कि मैंने द क्राइस्ट के साथ बताया। हर पल आपको ऐसा फील होगा भगवान आपको गाइड करेंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करती हूँ, सेलेनाइट सबसे पहले ना आपके माइंड को शांत करने की काम करेगा, ये पीस में ले जाने का काम करेगा। जो आप अपने आप को ओवरलोडेड करके रखे हो, स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशंस ले रहे हैं ना, उसमें पीस प्रोवाइड करेगा। आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जी चल रही है उसको अनब्लॉक करेगा, आपके चक्रास को अलाइनमेंट में लाने का काम करेगा। आपकी फ्रीक्वेंसीज काफी हाई रहेंगी, कनेक्शंस आपके न्यू बन पाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे बोन्स, मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें आपको हीलिंग देगा, ठीक है। जल्द रिकवरी आपको उसमें मिल पाएगी। सेलेनाइट को ना एक मोस्ट पावरफुल क्रिस्टल इन द यूनिवर्स बोला जाता है, तो आप समझ रहे हो, तो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्टोन इसको माना जाता है। तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। क्यों इसको पावरफुल बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज आपको देता है, डिवाइन गाइडेंस आपको देता है, आपको रास्ता बताता है। यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस कहीं ना कहीं आप रिसीव कर पाते हो, उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ले जा पाते हैं। अच्छी एनर्जीज है लिब्रा आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन दे दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।